दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक यह भी कहानी है जिसमें शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह धरती पर फेंक दिया जाता है, जिसकी थोड़ी सी झलक हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 12:9 में देखने को मिलता है। लेकिन यह कहानी की शुरुआत नहीं है दोस्तों, यह कहानी अच्छाई और बुराई के बीच की है। यह कहानी है स्वर्ग में महायुद्ध की। एक सवाल मन में आता है कि आखिर इतने शांतिपूर्ण स्वर्ग में, जहाँ खुद परमेश्वर का वास हो, वहाँ किस बात का युद्ध हो सकता है। आइए आज की इस वीडियो में हम स्वर्ग में महायुद्ध की कहानी को अच्छी तरह से चर्चा करते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पृथ्वी और मनुष्य की रचना से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया था, जो महिमा में शक्तिशाली प्राणी थे। ये परमेश्वर की सेवा बहुत ही ईमानदारी से किया करते थे। स्वर्गदूतों को बनाया गया था ताकि वे परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें और उसकी आज्ञाओं का भी पालन करें। इन्हीं में से एक था इब्लीस, जिसे शैतान भी कहा जाता है। बाइबल इसके बारे में बताती है कि वह बुद्धि से भरपूर और दिखने में बहुत ही सुंदर था। इसके अलावा और भी कुछ विशेषता थी जो यहेजकेल अध्याय 28 उसका 13 और 14 में लिखा है। तू परमेश्वर की अदन नामबारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, ये सब नीलमणि, मकरद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग से निखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। अभी पढ़े गए वचन के अनुसार इब्लीस स्वर्गदूत, जिसे इस अध्याय में शोर का राजा भी बताया गया है, इसके पास आभूषण, मणि और बहुत सारी कीमती वस्तुओं का पहरावा भी था। इसके साथ ही डफ और बांसुली इसमें बनाई गई थी, जिससे यह संगीत निकाल कर परमेश्वर की स्तुति करता था। परमेश्वर ने इसे बहुत ही अभिषिक्त करूब बनाया था, जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। ये बातें इब्लीस को एक अद्भुत सुंदरता और बुद्धिमान प्राणी के रूप में दर्शाती है, जिसे परमेश्वर ने स्वर्गीय क्षेत्रों में एक संरक्षक करूब के रूप में सेवा करने के लिए बनाया था। वह परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, वैभव और महिमा से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसका हृदय अभिमान से भ्रष्ट हो गया। यशायाह नबी की पुस्तक हमें इब्लीस के मन में उपजते हुए अभिमान और उसके पतन के बारे में विस्तार से बताती है। लिखा है अध्याय 14 उसका 13 और 14 में, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यहाँ हम देखते हैं कि यशायाह नबी हमें भोर के चमकने वाले तारे यानी इब्लीस शैतान के मन में उपस्थित हुई अहंकार और अभिमान के बारे में बताते हैं कि इब्लीस अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करने का विचार करने लगा था। उसके दुष्ट मन में यह विचार भी आने लगा था कि वह मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ेगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाएगा। वह परमेश्वर से भी ऊंचा होने का विचार करने लगा था और यही कारण था जिसके कारण उसका पतन हुआ। वह स्वर्ग से गिरा दिया गया। उसके इसी अहंकार और अभिमान ने उसे एक अच्छे और बुद्धिमान स्वर्गदूत से एक दुष्ट शैतान के रूप में बदल दिया। इब्लीस शैतान का अनुग्रह से गिरना एक चेतावनी वाली कहानी है, जो परमेश्वर के प्रति घमंड और विद्रोह की विनाशकारी प्रकृति को उजागर करती है। यह कहानी इब्लीस शैतान की खुद को परमेश्वर के ऊपर उठने और अपना खुद का राज्य स्थापित करने की अभिमानी इच्छाओं को प्रकट करता है। उसने परमेश्वर के विरुद्ध अपने मन में घमंड और उससे ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन उसके विद्रोह के कारण उसका पतन हुआ और उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। इब्लीस शैतान को, जो कभी एक सुंदर और शक्तिशाली स्वर्गदूत हुआ करता था, खुद को परमेश्वर से ऊंचा उठने की इच्छा के कारण स्वर्ग से निकाल दिया गया। और वही इब्लीस शैतान अदन की वाटिका में हव्वा को भरमाया और आज तक वही पूरी दुनिया को भरमाता आया है। लेकिन प्रकाशित वाक्य के अनुसार 7वीं तुरही फूके जाने के बाद स्वर्ग में बड़ा युद्ध होगा, जिसमें इब्लीस शैतान और मिकाएल स्वर्गदूत की सेना के बीच मुकाबला होगा। लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसका 7 से 9 में, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही।
और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना अपने प्रकाशित वाक्य में बताते हैं कि स्वर्ग में एक युद्ध हुआ जिसमें मिकाएल स्वर्गदूत, जो परमेश्वर के महान स्वर्गदूतों में से एक है, अपने स्वर्गदूतों को लेकर अजगर यानी कि इब्लिस शैतान और उसके दूतों से लड़े। इस महान युद्ध में इब्लिस शैतान और उसके दूत पराजित हो गए और उसके बाद बड़ा अजगर यानी इब्लिस शैतान को उसके दूतों के साथ पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है। यह कहानी अच्छाई और बुराई के बीच एक महाकाव्य युद्ध को दर्शाता है जिसका अंत इब्लिस शैतान और उसके दूतों को स्वर्ग से गिराए जाने के रूप में होता है। मिकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर यानी इब्लिस शैतान से युद्ध किया, जो कि अच्छे स्वर्गदूतों और बुरे स्वर्गदूतों, वफादार और धोखेबाज स्वर्गदूतों के बीच युद्ध का दृश्य है। अब सवाल यह भी आता है कि आखिर यह युद्ध कब लड़ा जाएगा। दानियल अध्याय 12 उसका 1 में लिखा है, उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि दानियल के अनुसार मिकाएल स्वर्गदूत ऐसे समय में उठेगा जो बहुत ही संकट का समय होगा और यह संकट का समय ऐसा होगा जैसा आज तक कभी भी नहीं हुआ होगा। यह भयंकर युद्ध मिकाएल स्वर्गदूत और बड़ा अजगर यानी इब्लिस शैतान के बीच का युद्ध होगा जिसमें इब्लिस और उसके साथी दूत पराजित किए जाएंगे, जो बुराई के अंत का दृश्य होगा। कुछ युद्ध ऐसे भी हैं जो भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक युद्ध होते हैं, जैसा कि हमें इफिसियों अध्याय 6 उसका 12 में देखने को मिलता है। लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस बताते हैं हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, यानी भौतिक चीज़ों से नहीं है, बल्कि इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यह युद्ध जो हमारे जीवन में होता है यह आध्यात्मिक युद्ध है जिसमें हमें प्रतिदिन उन अहंकार की शक्तियों और आकाश में पाए जाने वाली दुष्टात्मा की शक्तियों से प्रार्थना और विश्वास में लड़ना पड़ता है। दोस्तों यह कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर के विरुद्ध आज्ञा न पालन करना और विद्रोह के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए हमें विनम्रता और आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए हम इस चेतावनी पर ध्यान दें और ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें जो हमारे सभी कार्यों में परमेश्वर का आदर और महिमा करे। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।